हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दरोगा का प्लेटफॉर्म जिसका सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ दोस्तों, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट आप पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप एबीसी सुमन सर्च करें, आप वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? यह उदाहरण जो है गति के जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जड़त्व कहते हैं किसको है दोस्तों? जड़त्व किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखता है। ठीक है। न्यूटन के प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से ही संबंधित है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वारा ही बल का परिभाषा मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, अतः ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। बताइएगा दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आप लोग जानते होंगे सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? बुध होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इसमें से कौन सा गुण होने चाहिए? तो चयनित पदार्थ में उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन इंद्र कुमार गुजराल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंद्र कुमार गुजराल जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अप्रैल 1997 से लेकर के 1998 तक अपने पद पर थे। ठीक है। अगर मनमोहन सिंह की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है 2004 से लेकर के 2014 तक जो है प्रधानमंत्री के रूप में पद पर थे। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं दोस्तों, जिनका तो पहला कार्यकाल था 1996 में था और 1996 में ही खत्म हो गया। अगर दूसरा कार्यकाल की बात करते हैं तो 1998 से लेकर के 2004 तक जो है पद पर थे प्रधानमंत्री के रूप में। अगर पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1991 से लेकर के 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान द्वारा निम्नलिखित में किसके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण की प्रावधान किया गया है? लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत क्या आता है। अगर यही विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? 332 के तहत करते हैं आरक्षण। बिहार में जो है एससी के लिए 38 सीट और एसटी के लिए जो है 2 सीट जो है आरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित करता है। आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों तो भारत में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर वित्तीय आपात की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत लगाते हैं और राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों तो यह संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो लंबाई के सही क्रम देखना है दोस्तों तो सबसे अधिक लंबाई गंगा का हो जाएगा, उससे कम गोदावरी का, उससे कम कृष्णा का, फिर यमुना का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी को दक्षिण भारत की
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव से निकलता है। ठीक है। कृष्णा की लंबाई कितना है दोस्तों? 1401 किलोमीटर। यह जो है महाबलेश्वर के निकट से निकलता है। और यमुना की बात करते हैं तो इसका लंबाई 1376 किलोमीटर है, याद रखिएगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर और कृष्णा की लंबाई 1461 किलोमीटर। इधर यमुना की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 1376 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष हुआ था? 2007 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की ओर। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 96 जो है उड़ीसा से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर के गुजरता है। ठीक है। सबसे लंबा जलमार्ग की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? NW बंद। ठीक है। NW बंद जो है सबसे लंबा जलमार्ग है। इसका लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना जो है 1986 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और खालिस्तान संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाऊ धौला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों इधर 12 की ओर आते हैं। ठीक है, बने रहिएगा साथ में। कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 का 1 के समान है? अनुच्छेद 21 का 1 के समान अनुच्छेद 51 का 1 के है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। मानसून शब्द निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा दोस्तों। तो मानसून शब्द जो है अरबी शब्द से लिया गया है। यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर के व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया था? जनवरी 2024 में दृष्टि 10 का अनावरण किया गया था जो मानव रहित हवाई वाहन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? जुलाई 2024 की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें जो है अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद के नए सभापति बनाया गया था। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? बताइएगा। R वैकेंट रमनी, जो कि 16वां क्रम का है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महान न्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। ध्वनि तरंग संपीड़न एवं विरलों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़न एवं विरल में क्या होता है? बताइएगा क्या होता है दोस्तों? तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है। यह संपीड़न और विरल के रूप में माध्यम से गमन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो घर्षण बल जो है एक संरक्षी बल नहीं है। घर्षण के दिशा में किया गया कार्य कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। अगर घर्षण के अपोजिट किया गया कार्य रहे तो वह पॉजिटिव होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की ओर। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम विष्णु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसा मान्यता है कि भस्मासुर के वध के लिए विष्णु के द्वारा मोहिनी के धारण करने की कथा से मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास माना जाता है। ठीक है। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है। केरल राज्य से यह एक एकल महिला नृत्य से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी की बात करते हैं तो घाघरा, रामगंगा और यमुना, ये तीनों जो है गंगा की सहायक नदी है। भीमा जो है गंगा की नहीं बल्कि कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कृष्णा की सहायक नदी में हो जाएगा भीमा, हो जाएगा मूसी, भीमा, मूसी, डिंडी, मालप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी जो है कृष्णा के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। कहता है औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव को पहचानने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? एक अच्छा संकेतक बताइएगा क्या है दोस्तों? कहता सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग के क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खाली स्थान दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों को एक समान पर्यवेक्षक की थी। क्या होगा इसका आंसर? दीवाने बिजारत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दीवाने वकूफ की बात करते हैं दोस्तों, तो दीवाने वकूफ जो है एक व्यय विभाग था। कैसा विभाग था? व्यय विभाग था। दीवाने वकूफ एक व्यय विभाग था जिसको जो है स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। दीवाने कोही की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक कृषि विभाग था। इसका स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, MBT। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्थापना किया था। दीवाने मुस्तक खराज की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक भू राजस्व से संबंधित है। इसका स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया है? जम्मू कश्मीर विधान परिषद को 2019 में समाप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधान परिषद के गठन से संबंधित जो है अनुच्छेद 169 है और विधान परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद 171 है। एक मिनट दोस्तों, मिस्टेक कर गए। विधान परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद 169 और विधान परिषद के संरचना, ठीक है, ये जो हुआ गठन 169 और संरचना अगर पूछे संरचना तो अनुच्छेद 171। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बताइएगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन जो है, तो खिलाफत तो 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। इस तरह आप लोग मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कुछ समाचार पत्र का नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संस्थापक जुगल किशोर शुक्ल थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष थे। भारत मित्र के संस्थापक हरमुकुंद शास्त्री। यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी और द ट्रिब्यून समाचार पत्र के संस्थापक सरदार दयाल सिंह मजीठिया थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की ओर। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेनसांग जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया था और लगभग जो है 16 वर्षों तक भारत में निवास किया है। हेनसांग का यात्रा वृत्तांत CUK में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों, फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। दिल्ली के मेहरौली स्तंभ का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य से संबंधित है? तो तख्त अकबरी नामक मंच जो है पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर की बात करते हैं दोस्तों, तो अकबर के राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में कलानौर में हुआ था। ठीक है, जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर का उम्र मात्र 13 वर्ष था। अकबर के शासनकाल में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 में हुआ था, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? याद रखिएगा, बैरम खां। बैरम खां कौन थे? तो अकबर के संरक्षक भी थे। क्वेश्चन नंबर 29, कहता है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा दोस्तों। ठीक है,
मुस्लिम उद्धार दिवस, ठीक है। मुस्लिम उद्धार दिवस मतलब क्या होता है दोस्तों? मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस जो है 1939 में मनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन दिवस, डायरेक्ट एक्शन दिवस मतलब हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 1946 में होगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल की इस्तीफा, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा जो है कब दिया था बताइएगा? एक है व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। 1939 में यह इस्तीफा भी दिया था, 1939 में ही। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की ओर। भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गीता बात्रा। अक्षता मूर्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो अक्षता मूर्ति कौन थी? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक थी अक्षता मूर्ति, या फिर अक्षता कृष्ण मूर्ति कह सकते हैं इसको। अगर गीता गोपीनाथ की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है, गीता गोपीनाथ। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। वर्ल्ड एक्वाटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है? कहां होगा दोस्तों? भूटान में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस स्विमिंग पूल जो है समुद्र तल से जो है 8200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, 8200 फीट। क्वेश्चन नंबर 32। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ ईयर 2024 के रूप में ब्रेन रॉट को घोषित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 की ओर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी नारंगी प्रकाश के लिए अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाभिक की त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या का अनुपात क्या होता है बताइएगा दोस्तों? तो 10⁻⁻5 होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 की ओर, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इसमें से कौन सा सत्य है? तो तत्वों के गुण धर्म जो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। एक ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही दोस्तों। मेंडलीव के समय जो है, मेंडलीव के समय आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग था और 7 आवर्त थे। इस तरह टोटल आवर्त की संख्या जो था 63 था, ठीक है। अभी फिलहाल में मॉडर्न पीरियडिक टेबल आ गया है दोस्तों, जिसमें टोटल जो है 118 तत्वों को वर्गीकरण किया गया है और इसका वर्गीकरण जो है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर किया गया है। मोजले का आधुनिक पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 36। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? किसने किया था दोस्तों बताइएगा? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ जो कि पटना में शिलान्यास किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब किया था दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को किया था। क्वेश्चन नंबर 37। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? अशोक ने मगध का सम्राट जो है भाब्रू अभिलेख में बताया था, ठीक है। भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख राजस्थान के जयपुर से प्राप्त हुआ है। भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म के उपासक होने का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 की ओर। यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध जो है 1853 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रीमिया युद्ध 1853 में शुरू हुआ था और यह 1856 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम बैठाना है दोस्तों। शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। फरक्का समझौता जो है 1996 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत सोवियत संधि 1971 में हुआ था और ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं दोस्तों। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून निम्न में से कहां वर्षा होती है?
तो ग्रीष्मकालीन मानसून में पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होते हैं। बताइएगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम वर्षा जो है अरब सागर के तट से केरल तट से प्रारंभ होती है। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो 45 ईस्वी में हिप्पलस ने किया था। 45 ईस्वी में हिप्पलस ने जो इसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए कहता है। पुल्लिकट झील कहाँ है दोस्तों? पुल्लिकट झील तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है। इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक है दोस्तों कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बेम्बानाड झील केरल में स्थित है और खूरपताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? भूपर्पट्टी में सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज की बात करते हैं तो 46.6% है। ठीक है। सिलिकॉन की बात करते हैं 27.72% है। अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं दोस्तों 8.13% है। लोहा की बात करते हैं मात्र 5% है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्युमिनियम और उससे कम लोहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो भारत के 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। कौन कौन है दोस्तों? पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 किलोमीटर का लगता है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 की ओर। मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। अनुच्छेद 124 का संबंध संघीय न्यायपालिका से, अनुच्छेद 5 का संबंध नागरिकता से, अनुच्छेद 352 का संबंध आकस्मिक प्रावधान से और अनुच्छेद 245 का संबंध विधायी शक्तियों का वितरण से है। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो टोटल न्यायाधीश की संख्या जो है 34 होता है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की ओर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो श्रीमती श्रीमाबो भंडार नायके। ऑप्शन नंबर बी है। यह जो है प्रधानमंत्री के रूप में 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। ठीक है। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एनी बेसेंट है, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं। पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दीना बोलुआर्ट बना है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां रखी गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है तुमकुम औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में रखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं दोस्तों। कथा स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो सवेरा नामक कार्यक्रम जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ जो है स्वयं योजना शुरू किया गया है। स्वयं योजना। ठीक है। अगर हम क्या कहता है हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ जो है संबल योजना शुरू किया गया है। और आंध्र प्रदेश में आरोग्य श्री योजना जो है शुरू किया गया है। एक है दोस्तों सांस योजना जो है मणिपुर सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। कहता एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड कैडमियम का रॉड क्या काम करती है? तो कैडमियम का रॉड जो है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, टाका लगाने वाली मिश्र धातु है। टाका लगाने वाली कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सीसा और टीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो इससे बनता है पीतल, यानी पीतल का मिश्र धातु है। ठीक है। कॉपर और टीन से कांसा मिश्र धातु। ठीक है। कांसा मिश्र धातु जो है कॉपर और टीन से बनता है।
पीबीआई, एसबीआई, इसमें प्लस में एसन अगर लगा देते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, इसे टाइप मेटल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित वर्षा के पानी का पीएच मान होगा। एकत्रित वर्षा के पानी का पीएच मान बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच मान से कुछ कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, ऑक्सीजन के अणु क्या दर्शाता है। ऑक्सीजन के अणु अणु चुंबकत्व को दर्शाता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या जो है 16 होता है। ठीक है, यह जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53, भारतीय संविधान संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। संविधान सभा का निर्माण का सिफारिश जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में किया गया था। इसका निर्माण में 2 ईयर 11 महीना और 18 दिन जो है लग गया था। ठीक है, संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितना है। पटना की कुल जनसंख्या 58 कितना है दोस्तों, देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 58,38,465 है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कूका आंदोलन का शुरुआत किसने किया था दोस्तों। सतराम सिंह ने किया था। सतगुरु राम सिंह कूका यानी सतगुरु राम सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सतगुरु राम सिंह का जन्म कब हुआ था। 1861 लुधियाना में हुआ था। कूका आंदोलन का उद्देश्य सिख समाज में सुधार करना और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 57 की ओर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक तो बी आर अम्बेडकर है दोस्तों और एक और भाग लिया था, उसका नाम है तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की ओर से। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गया अधिवेशन का अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा ही किया गया था। रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष कौन बने थे। अबुल कलाम आजाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 59, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करते हैं दोस्तों, गोबी है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। अगर दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल की बात करते हैं कौन हो जाएगा, थार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो ऑप्शन के हिसाब से मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ की लवणता जो है 240% है। ठीक है, इससे भी एक लवणता वाला झील है जो कि बौन झील है तुर्की में। बौन झील तुर्की का लवणता जो है 330% है, याद रखिएगा 330%। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुर्जहोम की खुदाई जो है इसका खुदाई जो है 1935 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों, हेलमुट डिटेरा और डॉक्टर थॉमसन पीटरसन के द्वारा किया गया था। यहाँ बुर्जहोम से जो है मिट्टी के बर्तन और गड्ढे में मिट्टी के आवास का अनोखे साक्ष्य भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 62, अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी बताइएगा दोस्तों, इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यूएसए की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी, माउंट रेनियर ज्वालामुखी, माउंट हुड ज्वालामुखी, ये सभी जो है यूएसए में स्थित है। ठीक है, माउंट इरेबुस ज्वालामुखी जो है अंटार्कटिका में स्थित है। माउंट इरेबुस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है।
कोटापैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइएगा दोस्तों, दामोदर है। ठीक है, बाकी बराकर, बोकारो और मेघना ये सभी जो है हुगली के सहायक नदी ही है, लेकिन दामोदर जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बंगाल का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नाम बदलकर जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं। भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाते हैं। ठीक है, 23 अगस्त की बात करते हैं दोस्तों, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 14 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है? CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं N2O, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। कोलेस्ट्रॉल को जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? धमनियों की कठोरता को ऑस्टियोक्लेरोसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर आते हैं। दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो बैक्टीरिया जो है सल्फर से सल्फेट का निर्माण बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन में परिवर्तन करने को ही विनाइट्रीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पौधे पर उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर। कथा सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सेवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुलेमित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम में, पेरियार वन्य अभयारण्य केरल में स्थित है, बांधवागढ़ जो है राजस्थान में नहीं होकर के मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, वेदांतंगल राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पाखल वन जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है, सोमेश्वर वन अभ्यारण्य कर्नाटक में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं दोस्तों। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया? बताइएगा। 2008 में समाप्त किया गया है। इसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जो है जून 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। बताइएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 2 जून 2014 को श्री कृष्ण समिति के रिपोर्ट के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 74। 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा होगा दोस्तों? ये हो जाएगा भोपाल रियासत, याद रखिएगा। भोपाल रियासत जो है 30 अप्रैल 1949 को भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। जूनागढ़ का जो विलय हुआ था जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था। ठीक है, जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के आधार पर 1948 में हुआ था। अगर हैदराबाद की बात करते हैं दोस्तों, तो हैदराबाद का विलय जो है पुलिस कार्रवाई के आधार पर 1948 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 75। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में जो है टोटल 4 सदस्य का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह और सुभाष कश्यप ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? कितनी बार हुआ संशोधित? मात्र एक बार हुआ है। बताइए कब हुआ है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संशोधन हुआ है। संशोधन के बाद इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। बताइएगा दोस्तों, प्रस्तावना का जो है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? A.N. पाल्की बाला ने कहा था। ठीक है, A.N. पाल्की बाला ने कहा था। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आते हैं। मधुमक्खी पालन की दृष्टिकोण से बिहार का जिला का आरोही क्रम चुने। बताइएगा दोस्तों, आरोही मतलब बढ़ते क्रम हुआ है, यानी बेगूसराय हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा पूर्वी चंपारण, और सबसे अधिक हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर जो मीठी क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, मीठी क्रांति की बात करते हैं तो यह हो जाएगा शहद के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 79, मखाना का सर्वाधिक उत्पादक बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो मखाना का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार के दरभंगा जिले में होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विश्व में मखाना का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार है। ठीक है, मखाना जो है बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दरभंगा में ही स्थित है। अब बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। कौन सा है दोस्तों? मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200 करोड़। यह जो है पहले 100 करोड़ था, लेकिन अब 200 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, सिडबी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? सिडबी मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका स्थापना जो है 1990 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 81, किस कंपनी के द्वारा बिरो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा गूगल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे जननायक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 83 की ओर। भिटकर के द्वारा प्रतिपादन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन सा समूह में शामिल नहीं है? बताइएगा। तो इसमें फंगी, प्रोटिस्टा और एनिमीरिया ये तीनों शामिल है, जबकि प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल के रूप में स्पाइरोगाइरा आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्तों? तो छोटी आंत जो है उत्सर्जन के रूप में कार्य नहीं करता है। बाकी फेफड़ा, त्वचा और बड़ी आंत ये सभी उत्सर्जन के रूप में कार्य करता है। मूत्र में कौन सा हार्मोन उपस्थिति से गर्भाधान की जांच यानी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो कोरियोनिक गोनड्रोपिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूट टिप और शूट टिप कौन सा उत्तक में पाया जाता है? कौन सा उत्तक पाया जाता है? रूट टिप और शूट टिप जो है विभोजोत्तक उत्तक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है? वे कौन है दोस्तों? तो आचार्य श्रील प्रभुपाद। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है, बाकी अपना देख लीजिएगा दोस्तों। फुल सेट में आपको हम टोटल सोल्यूशन डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। फुल सेट प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े। धन्यवाद दोस्तों, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।